चिकित्सा विज्ञान एक दुर्लभ चिकित्सा विज्ञान है। इस चिकित्सा विज्ञान में सिर्फ किसी एक पार्ट का इलाज नहीं होता या किसी एक प्रकार के लक्षण का इलाज नहीं होता। ये चिकित्सा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें समग्र चिकित्सा की जाती है, चाहे वो मानसिक तौर से हो के लक्षण हो, शारीरिक लक्षण हो या उसके अन्य लक्षण हों। तो इस तरीके से मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, स्पिरिट से संबंधित भी अगर समस्याएं हैं तो उसके सारे तीनों भाग का इलाज एक साथ किया जाता है, चाहे वो मानसिक तौर से हो, इमोशनल हो या उसके शरीर से संबंधित लक्षण हो। इसीलिए इसको एक दुर्लभ चिकित्सा विज्ञान माना गया है। इस चिकित्सा विज्ञान में बीमारी कोई भी हो, लक्षण कोई भी हो, लेकिन ये सारे संबंधित होते हैं हमारे शरीर में बहने वाली जो जैविक ऊर्जा होती है उसके असंतुलन से, या बॉडी फ्लूइड, लाइफ एसेंस और ब्लड, इसके असंतुलन से ही वो सारी बीमारियां होती हैं, चाहे वो गंभीर बीमारियां हों, चाहे वो क्रॉनिक बीमारियां हों, चाहे वो एक्यूट डिजॉर्डर्स हों। ये सारे के सारे बीमारियों के जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं ये सब इन्हीं के असंतुलन से होता है। तो हम क्या करते हैं कि शरीर के जो हमारी हथेली है और हमारे तलवे हैं और शरीर के जो हमारे विभिन्न हिस्से हैं, जैसे कान भी है तो उस, और अंगुलियां भी हैं, पैर की अंगुलियां भी हैं, उन सबों पर जो है हम एक खास तरीके से खास समय तक स्थित ऊर्जा बिंदुओं पर दबाव देते हैं और दबाव दे करके हम ये तमाम जो रिस्पॉन्सिबल हैं बीमारियों के लक्षण को उत्पन्न करने वाले, उनको संतुलित कर देते हैं। ये तरीका हमारा, चाहे हम दबाने के तौर पे उसको स्टिमुलेट करते हैं उस ऊर्जा बिंदु को, या हम उसको सिडेट करते हैं, इससे होता क्या है कि ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जिसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफ़र कहते हैं, और ऊर्जा का रूपांतर भी होता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। और शरीर के अंदर में दो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे उसको कूलिंग कहते हैं या फिर हम उसको वार्म कहते हैं। और इस तरीके से शरीर के अंदर में एक सुरक्षा प्रोवाइड होती है। सारे ऑर्गन जो कमी के कारण, ऊर्जा की कमी के कारण नीचे की ओर लटकने लगते हैं, वो फिर अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, होल्ड कर जाते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है और उनको रेज कर दिया जाता है, और इस तरीके से संतुलन जो है वह प्राप्त की जाती है। इस चिकित्सा में जो हम ऊर्जा का सिद्धांत जो फॉलो करते हैं वो जो है ईन और यांग का सिद्धांत कहलाता है, पंच महाभूत या 5 एलिमेंट्स का सिद्धांत कहलाता है, या 10 एलिमेंट्स का सिद्धांत कहलाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्षितिजल पाओ गगन समीरा का जो सिद्धांत है उसे ही हम इसमें फॉलो करते हैं, और जो भी पंच महाभूत की कमी होती है उसको संतुलित करते हैं। या इन की कमी होती है, यानी शरीर में या तो फिर इन ठंड कम हो जाती है या ठंड ज़्यादा हो जाती है, या तो हम सिकुड़ने लगते हैं या हम फैलने लगते हैं, या हम ज़्यादा कपड़ा पहनते हैं या हम कम कपड़ा पहनते हैं, या हम तेज चलते हैं या हम स्लो चलते हैं, या हम ज़्यादा बोलते हैं या हम कम बोलते हैं, या हम ज़्यादा सोचते हैं और कम करते हैं, हम लेटे रहते हैं, हम बात करना पसंद नहीं करते हैं, हमारी एपेटाइट कम हो जाती है, हमारी एपेटाइट ज़्यादा हो जाती है, हम दुबले हो जाते हैं, हम मोटे हो जाते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सारे लक्षण जो है वो सिर्फ ब्लड के कारण, ऊर्जा, लाइफ एसेंस और हमारे बॉडी फ्लूइड के असंतुलन के कारण होता है, जिसको कि हम दबाव देकर बहुत सरल और साधारण तरीके से, सहज तरीके से हम बिना किसी दुष्प्रभाव का, बिना किसी दवा का संतुलन प्राप्त करते हैं और शरीर को निरोग रखते हैं। धन्यवाद।